नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग मैथ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैथ्स में हम लोगों ने दो तरीके से क्लास को प्लान किया हुआ है। एक हम लोग कर रहे हैं मिक्स सीरीज क्वेश्चंस की, है ना। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज पहले ही कंप्लीट कर लिया है उस पर, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने परसेंटेज वाले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें एक बार देख लीजिएगा। और हम लोगों ने लाभ हानि स्टार्ट किया था, तो लाभ हानि में अब तक हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। आज ये 8वां क्लास है। इसका टॉपिक है जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, ठीक है। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न इस सीरीज में रखे गए हैं आज। तो यह है आज का पहला प्रश्न। कह रहा 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको रटना कुछ नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला रटना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो जब इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें लाभ या हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। किसके बराबर हानि हुई? विक्रय मूल्य के। तो लाभ और हानि जिसके बराबर होगा, हमें वही मूल्य क्या करना है? मान लेना है। जैसे हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती है, तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो ये बताइएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप बताएंगे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने कहा फिर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य रहा होगा 20 रुपये। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 रुपये। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो ये बताइएगा हानि कितनी रही होगी? हानि कितनी रही होगी? कह रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। और अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो ये बताइएगा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो आप बताएंगे 5 रुपये रहा होगा। क्या रहा होगा? 5 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तुओं की संख्या चाहे जो भी हो, कह रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन कैसे बन गया कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है, और तब हानि होती है कितने की? 5 रुपये की। तो आपसे पूछ रहा है बताइएगा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब आप एक बात बताइएगा मुझे, हानि किस पर होता है? हानि प्रतिशत किस पर निकालेंगे हम? तो आप बताएंगे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। क्या इसमें क्रय मूल्य दिया है? नहीं दिया गया। हमें क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। तो आप बताएंगे अगर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है, और उस पर हानि होती है 5 रुपये की, तो ये बताइएगा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो क्रय मूल्य होता है कि अगर हमें 20 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 5 की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो आप बताएंगे क्रय मूल्य रहा होगा 25, ठीक है। यानी कि अगर हानि का विक्रय मूल्य दिया है और हमें क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 25 रहा होगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, कि हानि कितने की हुई होगी। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो आप बताएंगे हानि हो रही है 5 की, हो कितने पर रही है? तो आप बताएंगे हो रही है कितने पर? हो रही है 25 पर। तो इसका मतलब जो 5 है वो 25 का कितना परसेंट है, यही आपको बताना है। तो हल करेंगे, 5 से 5 कट गया 5 बार में, और 5 से ये कट गया आपका 20 बार में। तो कुल मिला के हानि कितने परसेंट की रही होगी? तो आप बताएंगे 20% की, ठीक है। हानि कितने की रही होगी? 20% की। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखो, क्रय मूल्य कैसे बनता है, विक्रय मूल्य कैसे बनता है ना, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। इसके लिए मैंने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में
बहुत विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, बहुत विस्तार से इस पर डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोग क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा जाके, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। और अगर हानि का विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अगर हानि का विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हानि को जोड़कर। और अगर लाभ का विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, लाभ को घटाकर। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने एक पेन आपने 10 रुपये में बेचा और आपको 2 रुपये की हानि हुई, तो बताइएगा आपने उस पेन को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो अगर 10 का बेचने पर 2 की हानि होती है तो जाहिर सी बात है कि आपने उसे 12 में खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि एक पेन आपने 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, सॉरी, एक पेन आपने 10 रुपये में बेचा और आपको 2 रुपये का लाभ हुआ। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 8 रुपये, तभी तो 2 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, अगर हमें क्या हुआ है, अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है लाभ का, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, लाभ को घटाकर। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया हानि का, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, हानि को जोड़कर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और ऐसे में जैसे जब इस टाइप का प्रश्न होगा तो हमें क्रय मूल्य मानना है या विक्रय मूल्य मानना है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा कि जो हानि या लाभ है वो विक्रय मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर है। यही आपका की पॉइंट है। अगर ये बात आप मेंशन करके रखेंगे तो आपको कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न कह रहा है 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब वही प्रतिशत में हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा, बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे में आपको क्या मान लेना है, वही पहले वाली बात कि अगर हम मान लें कि एक वस्तु का, ठीक है, देखो ये हमें शुरुआत में लिखना पड़ रहा है, जब आप इससे अभ्यस्त हो जाएंगे तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। एक वस्तु का मैंने मान लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, मैंने कहा 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपया। तो ये बताइएगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, तो आप बताएंगे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। तो फिर ऐसे में लाभ कितना हो जाएगा, लाभ, तो आप बताएंगे लाभ हो जाएगा किसके, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 5 रुपया। अब इसका मतलब ये बना कि कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपये है और 20 रुपये में बेचने पर हमें 5 रुपये का लाभ होता है। तो ऐसे में वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो ऐसे में क्रय मूल्य क्या होगा, अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तो लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। तो आप बताएंगे वस्तु खरीदी गई होगी 15 रुपये में। तो आपसे पूछा गया बताइएगा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है, 5 पर, क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो इसे हल करते हैं तो 5 से 5 3 बार में, 5 से जो है 15 3 बार में कट गया, 3 का हमने 100 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, क्या ऑप्शन में है आप बताएंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन है, 33 सही 1/3% क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो देखो पिछले वाले में जो विक्रय मूल्य था वो हानि के बराबर था, तो हमने हानि माना था और हानि का विक्रय मूल्य निकल के आया था। तो क्रय मूल्य कैसे बना था, हानि को जोड़ने पर। इस पर जो लाभ है वो क्या है, वो लाभ है। इस बार क्या है, इस बार लाभ विक्रय मूल्य के बराबर है, इस बार लाभ बराबर है। तो हमने क्या माना, हमने माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20, तो लाभ कितना हो गया, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 हो गया। तो अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, लाभ को घटाकर। और अगर हमें प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा 20 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो ये जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि क्वेश्चंस में क्या क्या परिवर्तन है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार कह रहा लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ किसके बराबर है, कह रहा इस बार लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। तो इस बार हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य। हम मानेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य,
हमने मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो मैंने कहा मान लेते हैं 1 रुपया है। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो ये बताइएगा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो होगा वो 20 रुपये होगा। कितना होगा, 20 रुपये होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा 20 रुपये। अब कह रहा है इसे लाभ कितने के बराबर होता है, कह रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इसका मतलब लाभ क्या होगा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, आप बताएंगे 5 ही रुपये होगा। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपये होगा। तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपये। आपसे कह रहा है लाभ ज्ञात कीजिए किसमें, देखो ऑप्शन सब परसेंटेज में है तो हमें परसेंटेज में ही बताना रहेगा। तो आप बताएंगे तो फिर लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 5 और इस बार ऑलरेडी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल के आया था, मतलब ना तो हमें लाभ इसमें घटाना है ना ही जोड़ना है। तो आप बताएंगे 5 रुपये का लाभ होता है कितने पर, 20 पर, इंटू क्या हो गया 100। बस इसी को सॉल्व कर लो। इससे ये कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया 25 बार में। तो इसका मतलब कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 25%, मतलब ए ऑप्शन सही है। अब इस बार क्यों नहीं मैंने घटाया जोड़ा है, इस बात को समझना है तो दोबारा से जाके पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन फिर से देखिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही तो। क्योंकि वहाँ पर हर बार क्या निकल के आया था, या तो लाभ का विक्रय मूल्य निकल के आया था या तो हानि का विक्रय मूल्य निकल के आया था। इसमें क्या निकल के आया है, इसमें डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल के आया है। और हमें लाभ और हानि पता करने के लिए क्या पता करना होता है, एक तो लाभ और हानि की मात्रा और दूसरा क्रय मूल्य। तो हमें लाभ पता है 5 रुपये का है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 20 है। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें कुछ भी घटाने या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी रखिएगा, हम लोग उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था। ठीक है, यानी कि उसके लाभ का प्रतिशत कितना था ये बताना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें क्या पता करना है, एक तो क्रय मूल्य और एक क्या पता करना है, लाभ। अब देखो लाभ हो किसके बराबर रहा है, यहाँ पर देखो लाभ किसके बराबर हो रहा है, तो आप बताएंगे जो लाभ है वो हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। लाभ किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं ये मान लूँगा कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ये बात अंडरस्टूड है। तो ये बताओ 250 कुर्सियों का 250 कुर्सियों का 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 250 ही हो जाएगा। तो फिर ऐसे में लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, कह रहा 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ कितना हो जाएगा, 50 रुपये का। हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। और ये जो 250 है ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। और 250 का जो विक्रय मूल्य है वो 50 रुपये लाभ का विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य निकलेगा लाभ का विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 50 में से आप 50 कर देंगे माइनस, तो बचेगा कितना आपका 200। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 200 रहा होगा। आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ होगा 50 का लाभ है कितने पर, तो आप बताएंगे भाई 200 पर है, इंटू क्या हो गया 100। बस इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कट गया 25 बार में, यानी कि कुल मिला के लाभ कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 25% है। क्या ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन SSC CAPF SI में पूछा गया है 2013 में। ठीक है, बाद के वर्षों में भी पूछा गया होगा, एक बार का मेंशन कर दिया है, बहुत ज़्यादा खोज भी नहीं करी गई है, लेकिन आप मान के ये चलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई,
कह रहा 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा होता है। क्या हो रहा है इस बार? इस बार हो रहा है महेश को घाटा। ठीक है, घाटा, और घाटा किसके बराबर है? बिक्री मूल्य के। कह रहा तद अनुसार उसके घाटे का प्रतिशत कितना है। तो आप मान लेंगे एक मुर्गी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 144 मुर्गियों का, सॉरी इधर से लिखते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, नहीं तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्यों मान रहे हैं, क्रय मूल्य क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि घाटा जो है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप बता देंगे ऐसे में विक्रय मूल्य ही हमें मानना पड़ेगा। विक्रय मूल्य क्या रहेगा? 144 का कितना हो जाएगा? देखो ये अंडरस्टूड है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कि एक मुर्गी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 144 रुपया होगा। तो ऐसे में घाटा क्या होगा? घाटा मतलब वही हानि। हानि क्या होगा? कह रहा हानि है 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हानि क्या हो गई? हानि हो गई 6 रुपये की। हमसे पूछा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य क्या आएगा? तो क्रय मूल्य आएगा हानि का विक्रय मूल्य, मतलब 144 रुपये में बेचने पर 6 रुपये की हानि थी, तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 150। आपसे पूछा जाए बताइएगा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि कितने की है? 6 की बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 150 है, इंटू क्या हो गया? 100। इसे आप हल कर लीजिएगा। हल करेंगे तो देखो 50 से कट गया 3 बार में, 50 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया कितने बार में? 2 बार में। 2 का 2 में गुणा हो गया, कितना आ गया? तो आप बताएंगे आ गया 4%। तो आंसर क्या बना आपका? 4%। क्या ऑप्शन में है? आप बताएंगे है, बिल्कुल है। कहाँ पर है? ये रहा भाई 4%। है SSC FCI 2012 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में तो आ रहा है ना? देखो समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैंने पहले 3 क्वेश्चन में बताया था, बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है ना? लाभ होता है, और ये लाभ किसके बराबर है? बिक्री मूल्य के। तो बस बन गया क्वेश्चन यहीं से। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 1 मीटर का मैंने मान लिया 1 मीटर का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। आपको जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो ये आपको लिखना नहीं रहेगा, आप सीधा मान लेंगे कि 25 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि सीधा SP है ना। मैं लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, आप जब सीख जाएं तब आराम से करिएगा। 25 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना मानेंगे आप? 25 ही रुपये मानेंगे, क्योंकि एक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना माना गया है? माना गया है 1 रुपया। तो ये हो गया 25 रुपया। फिर कहता है कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ क्या रहा होगा? लाभ रहा होगा 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, और 1 मीटर कपड़े का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 5 मीटर कपड़े का कितना होगा? 5 रुपया होगा। ठीक है, हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अगर हमें लाभ का विक्रय मूल्य पता है तो लाभ के विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटा देंगे। अगर 25 का बेचने पर 5 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा 20। तो आप बताएंगे तो फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ऐसे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? 5 का लाभ होगा कितने पर? 20 पर। इंटू क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है। 20 से कट गया 100 5 बार में, 5 का 5 में गुणा हुआ, कितना आ गया? 25%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहा इसमें? राइट आंसर रहा 25%। ठीक है, हाँ ऑप्शन इधर उधर हो गए, कुछ टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ऑप्शन मिल जाएगा कि ऑप्शन कितना है? 25%। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। कह रहा एक दुकानदार, ये 2017 में पूछा गया है, SSC CHSL टीयर 1 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक दुकानदार को 20 टाइमेक्स घड़ियां बेचने पर 4 टाइमेक्स घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है।
तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ किसके बराबर हो रहा है, लाभ देखो किसके बराबर हो रहा है, बिक्री कीमत के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप मान लेंगे 20 घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या होगा, आप बताएंगे 20 ही रुपये होगा। ये SP है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है ये विक्रय मूल्य है। फिर कहता है फिर उसे लाभ होता है, लाभ कितने का होता है, कह रहा लाभ हो रहा है 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 रुपया है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो पहले निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य क्या होगा, 20 था विक्रय मूल्य 20 घड़ियों का, 4 का लाभ था, तो 4 क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 16 रुपये। आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का होगा, 4 का कितने पर 16 पर इंटू क्या हो जाएगा 100, 4 से ये कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया आपका 25 बार में। तो राइट आंसर क्या रहा, राइट आंसर रहा आपका 25%। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें वह मूल्य मान लेना है जिस मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य मान लेना है, क्रय मूल्य के बराबर हो रही है तो क्रय मूल्य मान लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है भाई, अगर हमें विक्रय मूल्य लाभ का पता है तो लाभ घटाकर क्रय मूल्य बनेगा, और अगर हमें विक्रय मूल्य हानि का पता है तो हानि को जोड़कर क्रय मूल्य बनेगा। फिर लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन आया है आपका UPP 2024, जो अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं से निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि वास्तव में मेरी पढ़ाई, मेरे द्वारा जो, या बोल सकते हैं हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसका आपके लिए कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है। ठीक है, तभी तो जब सार्थक परिणाम निकलेगा तभी तो हम लोगों का संबंध आगे तक चल पाएगा। तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर कितना आता है ना, इस चीज़ को आप कमेंट में बताएंगे। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये क्या था, आज का कॉन्सेप्ट था। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीखा कि जब क्या हो कि जब A वस्तुओं को बेचने पर B वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया है, आप लोग इस पर काम करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले किसी क्लास में इसी से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।